Question number 16. A user start browsing a web page hosted in a remote server. The browser open a TCP connection to fetch entire web page. The web page consists of index page and multiple image object. Initially cache is initially empty. The packet leave the user computer in some order. Initially एक वेब सर्वर है, एक क्लाइंट है और एक DNS सर्वर है। वेब सर्वर वो होता है जहाँ पर सारा डाटा इनिशियली स्टोर होता है। वेब ब्राउज़र जो डाटा को एक्सेस करना चाहता है, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, डाटा होता है, सब वेब सर्वर के ऊपर होता है। जब भी क्लाइंट उन डाटा को एक्सेस करना चाहता है, वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है, तो उसको IP एड्रेस की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्वर का एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए डोमेन नेम सर्वर ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को IP एड्रेस के अंदर। डोमेन नेम मतलब जैसे www.google.com, दैट इज़ अ डोमेन नेम। तो डोमेन नेम को ट्रांसलेट करना पड़ता है IP एड्रेस के अंदर। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DNS सर्वर, जो लोकली एक सर्वर है जो फाइंड आउट करके देगा DNS एड्रेस के थ्रू IP एड्रेस को। तो फर्स्टली DNS सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, डोमेन नेम के क्रॉसपॉन्डिंग IP एड्रेस को फाइंड आउट करके देगी। तो DNS सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डोमेन नेम के अकॉर्डिंगली IP एड्रेस को फाइंड आउट करना। और जब हमें IP एड्रेस पता चल जाएगा तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम सर्वर के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि किस डाटा को ट्रांसफ़र करना है। फाइनली उसके बाद तो सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। फर्स्ट इज सेकेंड ऑप्शन कि DNS रिक्वेस्ट टू रिजोल्व द वेब सर्वर नेम इनटू एन IP एड्रेस। एंड देन सेकेंड इज़ कि एक कनेक्शन, एक TCP सिंक्रोनाइज एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा वेब सर्वर के साथ। तो SYN सिंक्रोनाइज पैकेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एस्टैब्लिश करना कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। अगर एक पर्टिकुलरली सेफ कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तभी डाटा का ट्रांसमिशन हो सकता है। वो करने के लिए हमारे पास 3-वे हैंडशेकिंग है, सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट एंड देन फाइनली एक्नॉलेजमेंट। पहले एक सिंक्रोनस पैकेट सेंड होगा क्लाइंट से सर्वर के पास एंड फाइनली सर्वर से एक एक्नॉलेजमेंट आएगी कि हाँ ये सीरियली हम डाटा को ट्रांसमिशन कर सकते हैं। फाइनली क्लाइंट एक एक्नॉलेजमेंट देगा कि आई एम रेडी टू एक्सेप्टिंग द डाटा एंड यू कैन सेंड। ये 3-वे हैंडशेकिंग है जिसके थ्रू एक रिलायबल और एक सेफ कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज़ 4 कि TCP/CN टू ओपन अ कनेक्शन टू अ वेब सर्वर। और फाइनली एक गेट मेथड होता है रिक्वेस्ट करने के लिए डाटा फ्रॉम सर्वर टू अ क्लाइंट, मतलब सर्वर से अब डाटा आएगा क्लाइंट के पास यूजिंग अ गेट मेथड। एक रिक्वेस्ट है कि हाँ इस पेज की रिक्वायरमेंट है, इमेज ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, इंडेक्स पेज की रिक्वायरमेंट है। गेट मेथड रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम अ सर्वर विदाउट अल्टरिंग इट्स स्टेट, अपनी स्टेट को चेंज किए बगैर वो डाटा की रिक्वेस्ट करेगा। जो भी पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल आई वांट अ डाटा दैट इज़ इंडेक्स पेज, सर्वर से वो क्लाइंट के पास आएगा। तो URL के साथ वो पैरामीटर जिस भी डाटा को हम सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इंडेक्स पेज है, तो इनिशियली इन सब जितने भी पेजेस हैं जो हमारा सर्वर है, वो सारे इनिशियली उसके अंदर सारे जो पेजेस हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो इंडेक्स पेज से कनेक्टेड हैं। तो पहले एक इंडेक्स पेज ही एक्सेस करना पड़ेगा यूजिंग गेट रिक्वेस्ट एंड फाइनली जो लास्ट इमेज ऑब्जेक्ट है वो रिट्रीव हो कराएगा। सो करेक्ट आंसर इज़ C, that is firstly find out the IP address using DNS server because cache is initially empty। कैशे के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर कैशे के अंदर डाटा होता तो हम वहीं से एक्सेस कर सकते थे, बट ना ही कैशे के अंदर IP एड्रेस है और ना ही कैशे वो होती है जिसमें जब आप रिपीटेडली डाटा एक्सेस करते हैं, किसी साइट को एक्सेस करते हैं, तो कुछ डाटा कैशे के अंदर रहता है। ब्राउज़र के पास एक कैशे होती है,
बट यहाँ पर कैशे इनिशियली एम्प्टी है, कैशे के अंदर कुछ भी डाटा नहीं है। सब डाटा जो भी रिक्वेस्टेड होगी वो सारा डाटा सर्वर के पास है। अगर सर्वर के पास रिक्वेस्ट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आईपी एड्रेस फाइंड आउट करना, एक रिलायबल कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, तभी हम गेट रिक्वेस्ट की हेल्प से दो मेथड होते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है सर्वर के साथ, फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड गेट, सेकेंड वन इज़ कॉल्ड पोस्ट। यहाँ पर गेट मेथड का यूज़ किया है रिक्वेस्ट करने के लिए, चाहे वो इंडेक्स पेज की हो या फिर इमेज ऑब्जेक्ट की हो। तो करेक्ट आंसर इज सी।